हेलो एवरीवन, चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ हमारे भाभी जी के बारे में। जी हाँ, भाभी जी के कुछ ऐसे सपोर्टर हैं जिन्हें अभी होश आया, इतने दिन बेहोश थे। शायद वो लोग अभी उनके ऊपर किसी ने पानी छिड़का है तो वो शायद जो है वो होश में आ गए हैं, जैसे बरसाती मेंढक होते हैं उस तरीके से आ गए हैं अभी, ठोर 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 करते हुए। और लगातार जो है ना झूठी बातें किए जा रहे हैं कि ऐसे बोला है वैसे बोला है। ख़ास करके जो है हिमाचली के ऊपर बोल रहे हैं कि हिमाचली अलका के लिए वीडियो बनाती है, हिमाचली कलिशताई के लिए वीडियो बनाती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है, सरदार के लिए बहुत बुरा बुरा बोलती है। इस तरीके से बोल रही है एक औरत, जो कि सरासर गलत है, झूठ है, झूठी अफवाहें हैं, फॉल्स नैरेटिव्स है और बैठ के झूठ बोल रही। उसको कुछ भी नहीं पता हिमाचली के बारे में, ABCD तक उसको नहीं पता। ठीक है, तो पहले उसको ये जान लेना चाहिए कि वो क्या बोल रही है, कैसे बोल रही, किसको बोल रही है। पहले जान तो लेती, उसका चैनल पहले सर्च कर लेती कि उसने क्या बोला है। रही बात भाभी जी की, भाभी जी के लिए बोला है, भाभी जी के जब सपोर्ट में थे, जब सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, तब तुम लोगों ने कभी नहीं बोला कि तुम लोग भाभी जी के सपोर्ट में बना रहे हो, तब तुम लोगों ने कभी तारीफ नहीं की है। भाभी जी की कुछ चीज़ें हैं जो कि वो पकड़ में आई हैं, हमने नहीं, बहुत सारे उसके खुद के सब्सक्राइबर हैं जो अब बढ़ चुके हैं, वो अंशु की तरफ मूव कर चुके हैं, उन लोगों को भी वो चीज़ लगी है जैसे कि हम लोगों को लगी है। कुछ चीज़ें उसकी है, जैसे कि सूरज की रिकॉर्डिंग सुनाना, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी तभी मैं उसके सपोर्ट में ही थी, बट मैं न्यूट्रल थी, मैं माँ बाप के भी सपोर्ट में थी, उसके भी सपोर्ट में थी। और उसके बाद में उसने शिवी के साथ किया, तब भी मैं उसके सपोर्ट में थी, मैं शिवी के लिए वीडियो भी बनाई हूँ, मैं भाभी के सपोर्ट में थी। फिर उसके बाद धीरे 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 उनकी चालें, रिकॉर्डिंगें सुनाना, उन रिकॉर्डिंगों को जब ध्यान से सुनते हैं तो कुछ चीज़ें पकड़े जाना। और अंशु की और उनकी जो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनाई थी तब भी कुछ उसकी चीज़ें पकड़ी गई थी। और स्टेटमेंट जो जब से घर से अलग निकली, राजवीर से शादी किस लिए की, ये वाली स्टेटमेंट के लिए उसने 3 बार अपने स्टेटमेंट चेंज किए। प्रॉपर्टी छोड़ दी, फिर प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टी दे दी, वो स्क्रीनशॉट भी आए, हाँ हाँ देखो ये प्रॉपर्टी दे दी। हाँ, ससुर और सास की प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ये बात तो है, कंफर्म है। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, वो कैसे क्या है, एक लॉयर आपके साथ बात करेगा, वो खुद आप देख लेना वीडियो और आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ना अभी वो मामला ठंडा हो चुका है, अब वो अपने अपने व्लॉग बना रही है, सपना अंशु अपने अपने वीडियो बना रही है, व्लॉग बना रही है, वो अपने में खुश है। और उसने सरेंडर कर दिया सपना कि अब मैं नहीं लड़ूंगी। वो सब लोग कह रहे थे कि हैशटैग जस्टिस फॉर राजवीर, हमको भी लगा कि चलो भाई अभी 2 साल बाद जो है राजवीर के नाम से जो है कोई एक FIR होगी, अब नहीं तो आगे जाके 1 साल 2 साल बाद जो है वो इंसाफ मिल ही जाएगा राजवीर के लिए। हमने भी एक उम्मीद रखी थी, होप रखी थी, जो कि वो नहीं हुआ है। ठीक है, अलका इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और राजवीर के पापा ने भी बोला था कि अलका जा रही है तो मैं आऊँगा, पैसे के लिए भी मदद करूँगा, बट वहाँ पे ये बोला गया कि आप खुद जाके करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ, मैं पीछे से मदद करूँगा जिस चीज़ की भी लगती है। फिर उन्होंने सबूत भी दे दिए, गाड़ी वाले जो पार्ट्स का था वो सबूत भी दे दिए। फिर वो सबूत को झूठा सबूत बताया गया भाभी द्वारा, फिर वही सबूत है, फिर उन लोगों के खुद के कुछ प्रूफ मिल गए हैं। फिर उसके बाद में बहुत चीज़ें हुई हैं, कंप्लेंट करवाया गया है। और ये सारी बातें जो है ना हुई है ना मैडम जी, वो चीज़ें जो हुई लोग उसको भड़काए, वो वैसे कर नहीं करती थी पहले से लेके अब तक। अगर उसको कोई देखता आ रहा होगा ना, सारे ब्लॉग उसके देख लेना, वैसे नहीं की है। हाँ, उनकी जेठानी के लिए वो गई थी अपने ससुर को लेकर, पड़ोसी को लेकर कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम जेठानी और वो अलका उसको बहुत परेशान कर रखी थी और बाकी सारे लोग भी परेशान कर रखे थे, वो तब गई थी। बट अब अलका उसके सपोर्ट में थी, अलका उसके सपोर्ट में खड़ी थी राजवीर को इंसाफ दिलवाने के लिए। वो बार बार सपना को बोल रही थी, सपना ने भी बोला कि मैं हाँ आऊँगी, बट गई तो सही है पुलिस स्टेशन। और उसके बाद में वहाँ पे जो है चीज़ें लिखी ही नहीं राजवीर से रिलेटेड, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लिखी गई हैं। वहाँ पे पहले पति कैसे मरे, दूसरे पति कैसे मरे, फिर उनके रिश्तेदार जो ससुराल वाले हैं उन लोगों के नाम लिखे गए थे, उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाने गई थी। वहाँ पे राजवीर का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ, इतना सा था, एक्सीडेंट नहीं, ऐसा लगता है, इतना लिखी थी। बट उसकी जांच हो, मैं अपने पति के लिए इंसाफ के लिए आई हूँ, मेरे पति को इंसाफ दिलाओ, सिर्फ और सिर्फ एक लेटर, सिर्फ और सिर्फ उसमें राजवीर का जिक्र हो, ऐसा कुछ उसमें था नहीं। ठीक है, वो लेटर हमारे पास भी आया था और मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, बट ये है ना कि वो मैं नहीं लगा सकती, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ।
और रही बात ये है ना कि वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन ही नहीं थी, राजवीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कैसे वो गया था, किसने कॉल करके उसको बुलाया था, कहाँ पानी पूरी खाने खड़े थे, कैसी कार आई, कैसे उसको उड़ा के लेके गई, जो भी हुआ वो एक पूरा स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो वहाँ पे था ही नहीं। जब अपने हस्बैंड के लिए वो खुद वहाँ पे नहीं लिखी और हस्बैंड के लिए नहीं गई, अपने लिए गई थी, वो हस्बैंड के लिए नहीं गई थी, वहाँ पे उन्होंने गुस्सा करके भगा दिया, क्योंकि वो झूठा केस बनता। मध्य प्रदेश में जो है ना, ऐसे ही एक पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया ऐसे झूठे केस करने के चक्कर में, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने 528 पहले से कर दिया। और 528 को भी घुमा फिरा के यहाँ पे बोला जा रहा है। किसी लाइव में एक आंटी बैठ के बोल रही थी कि भाई 528 कर दिए मोनिका ग्रोवर के, 528 लगा दिए हैं, और वो है राजवीर का केस कैंसिल करवाने के लिए। बट वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी का केस कैंसिल करवाना या रोकने टोकने का नहीं आता है। 528 जो होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए होता है कि भैया मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो 528 मैं इसीलिए लगा रहा हूँ कि उसमें निष्पक्ष जांच हो, एक तरफ ही झुकाव ना हो। यानी अगर बहू ने उनके ऊपर केस किया तो सिर्फ बहू की बातें ना सुने, मेरी भी बातें सुने, और दोनों तरफ की जांच हो, गुनहगार जो है उसको सजा मिले, चाहे मैं गुनहगार हूं चाहे वो गुनहगार हो। इस तरीके से 528 होता है, उसको तोड़ मरोड़ के वहां पे गलत चीजें रखी गई। अब मैं आती हूँ उस औरत पे, अलका के लिए हो या कलेशिताई के लिए हो, किसी के लिए भी हो, हिमाचली ने कोई वीडियो नहीं बनाई है। मगर एक औरत है जो शायद नया नया उसका चैनल, में उसको सही से देखी भी नहीं हूँ, कितने सब्सक्राइबर क्या है मुझे वो भी नहीं पता है, बट हाँ कुछ क्लिप्स मैंने देखी हुई है। और वो औरत बैठ के जो है, शायद उसको किसी ने बोला है वीडियो बनाने के लिए हिमाचली के ऊपर, तो वो हिमाचली के लिए बैठ के वीडियो बना रही है, और वो लिंक हिमाचली को मिल गई है अभी, तो उसको मिल गई नहीं, सामने आ गई है, तो उसने मुझे लिंक भेजी कि ये देखो ऐसे से। मैं उसको बोली हूँ कि इग्नोर कर मत बना, फिर भी वो हो रही कि मैं एक वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगी। तो मैं अब इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, ये जो सोचते नहीं ना, उसका चैनल तो सर्च करके देख लो कि उसने अलका के लिए कितनी वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है, कलेशिताई के लिए बनाई है कि नहीं बनाई है। और रही बात कलेशिताई की, वो लोग भी, हम उसने भी हमें ताने मारे, हमने भी उसको ताने मारे हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, आप लोगों का कोई दखलंदाजी उसमें नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मत बोलो, आप अपना काम करो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत नहीं है। और रही बात है गंदी लैंग्वेज में बात करना या किसी को आड़े टेढ़े नाम रखना, देखो गाली गलौज करना सबको आता है, गंदी लैंग्वेज में बात करना सबको आता है, हर कोई गंदी लैंग्वेज में बोल सकता है, हर कोई गाली गलौज कर सकता है। अभी मैं भी यहाँ पे बैठ के ना एक एक टॉप से टॉप गाली दे सकती हूँ और गंदी बातें कर सकती हूँ, बट मुझे यहाँ पे वो यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। मुझे वो यहाँ पे यूज़ नहीं, क्योंकि हमारे पास संस्कार नहीं है, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम बात से बात करेंगे। तो उस औरत को समझ लेना चाहिए, अगर मेरी वीडियो उस तक पहुँचती भी है, कि कोई और पहुँचाता भी उस औरत तक, तो वो औरत को ये समझना चाहिए कि जब हिमाचली के लिए तुम बोल रही हो, तो हिमाचली का चैनल एक बार सर्च कर लेना कि अलका के लिए उसने कितनी वीडियो बनाई है। उसकी और अलका की बात भी हो रखी है, ठीक है। और अलका को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कोई एक जो है उसके चैनल पे कमेंट कर रही थी, अलका समझी थी ये है, बट अलका से बात हो गई तो अलका ने खुद उसको बोला सॉरी, मैंने आप समझ रखा था। क्योंकि बार बार उसको ये बोला जा रहा है अलग अलग लोगों द्वारा, कभी कोई आदमी बोलता है, कभी कोई हस्बैंड वाइफ बैठ के बोलते हैं, कभी कोई और लेडी आती है वो बोलती है। तो भाई तुम लोगों को पता नहीं है तो पहले पूछ लिया करो, किसी से कि एक बनाई है, नहीं तो उनका चैनल सर्च मार के देख लिया करो। अलका से उसने खुद बात की है कि मैंने आपके लिए कब बोला था, लोग मुझे ऐसे बोल रहे हो, तो कहती है मुझे पता ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता, मैंने तो किसी को बोला ही नहीं मेरे लिए बोलो आपको। तो ये वाली बातें हो रही है। और रही बात कलेशिताई की, कलेशिताई के लिए उसने कब वीडियो बनाई थी, ये बात बताओ, तुम ये बात तो बताओ तो सही। कलेशिताई किस के बच्चों को कितना क्या क्या बोली है ना, वो जरा उसके चैनल सर्च कर लेना। अगर नहीं मिला ना तो मुझे डीएम करना, मैं तुमको वीडियो सेंड करूंगी, देखो उसके फिर वीडियो तुम लोग। और उसके बीच में क्यों पढ़ रहे हो? अगर एक बात कलेशिताई, अगर ये चीज हिमाचली के पीछे उसको लगा रही है, तो फिर भाई कलेशिताई हिमाचली फिर आपके पीछे लगेगी। तो इससे बेटर है ना कि उन लोगों को शांत कराओ, समझ में आया। और तुम लोगों को जो पता ही नहीं, तो हिमाचली ने अपनी लाइफ बनाई है, कल उसके नए चैनल पे लाइव है, जाके देख लेना, रियल स्टोरी पता चलेगी। उसी स्टोरी को लेके धमकाया जा रहा था, उसने खुद बोल दिया, उसने खुद आगे बोल दिया अपनी स्टोरी। अब क्या करोगे तुम लोग? तो यही होता है ना कि पहले सोच समझ के बातें किया करो, ऐसे ही किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाओ। पता है आप लोग कंटेंट के भूखे हो, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, बट ये नहीं ना कि अगर बोलना है तो सही तरीके से बोलो, वही बात सही तरीके से बोल लो ना।
आ जाके सिर्फ माँ चलिए लगे पड़े हो यार। तो गाइस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। हाँ, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी भाभी के ऊपर, जैसे कि प्रॉपर्टी की बातें हो रही थी और ये बोला जा रहा था कि नाजू ने ये बोल दिया कि प्रॉपर्टी ससुर की नहीं मिलेगी। हाँ सही है, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।